देख रहे हैं यूट्यूब पर इंग्लिश भारत। आई एम भरत सहानी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। कारज धीरे होत है काहे होत अधीर। मतलब कोई भी काम एक दिन में नहीं होता है, कोई भी काम जल्दी में नहीं होता है, किसी भी काम के लिए समय चाहिए होगा। आज हम लोग देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉपी ले करके बैठना चाहिए इसको नोट करने के लिए, या तो फिर अगर आपने पढ़ा है तो इसको दोहराने के लिए आपका मन एकाग्रचित होना चाहिए, आपको ध्यान से सुनना चाहिए एक एक वर्ड। क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ मैं ज़्यादा रिसर्च करता हूँ उस मामले पर, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सके। और जब आप एक वीडियो जब आप ख़त्म कर देते हैं तो मान के चलिए कि उस चैप्टर में, उस लेसन में कुछ भी नहीं बचता है अलग से जो आपको और पढ़ने की ज़रूरत हो। तो आज हम लोग देयर का प्रयोग देखेंगे। ऊपर आप देख रहे होंगे देयर देयर देयर, जो प्रोनाउंसिएशन होता है लगभग एक जैसे होता है। एक जो THEYRE है उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वह दे आर का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें आपको थोड़ा भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या है। जैसे दे आर गोइंग टू मार्केट, वे बाजार जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा जो है ये देयर, ये भी जो प्रोनाउंसिएशन है इसका देयर ही बोला जाता है, लेकिन ये जो देयर है पजेसिव एडजेक्टिव के लिए लगाया जाता है। जैसे दे डू देयर वर्क। ठीक है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, और ये जो होता है ये प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब जुड़ा हुआ है। दे आर का वो शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हमने दे दिया है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसलिए मैं दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन आपका दूर रहे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए इसमें जो देयर है, तो देयर जो होता है, एक देयर होता है जिसका मीनिंग होता है लो देखो, इंटरजेक्शन के रूप में होता है। कैसे होता है इसको मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। एक देयर होता है जिसका मतलब वह होता है, चाहे वहाँ पर होता है एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है। एक देयर जो होता है उस स्थान पर या वहाँ नाउन के रूप में प्रयोग होता है। एक देयर जो होता है इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, केवल और केवल इंट्रोडक्टरी यूज के रूप में सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है। देयर के बाद रखे गए जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के अनुसार, सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि नाउन हुआ या प्रोनाउन हुआ, जो भी एडजेक्टिव जो भी है उसके अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। क्योंकि जितने भी सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर देयर होता है, लेकिन देयर के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, बल्कि जो सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है, जो व्यक्ति वस्तु स्थान होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। और देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यही मेन चीज हम लोग आज क्या पढ़ेंगे कि देयर का प्रयोग कहाँ, कब, कैसे किया जाता है। तैयार हैं आप? तैयार रहिए। देखिए ध्यान से देखिए, एक देयर जो होता है उसका मतलब होता है लो देखो। जैसे यहाँ देखिए लो देखो, ये प्रोत्साहन के रूप में होता है या परेशान करने के रूप में होता है। जैसे मान के चलिए कि आप कहीं खड़े हुए हैं और आप कह रहे हैं कि बस नहीं आती है यहाँ पर, तो किसी ने कहा कि देयर गोज द बस, लो देखो बस आती है, लो देखो बस आती है। तो ये हो जाएगा बस आती है। ठीक है, और यहाँ जो भाव मिल रहा है वह मिल रहा है इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन जानते हैं, जैसे ओह, अलाश, आह, हुर्रा, वेल्डन, ये इंटरजेक्शन है। तो यहाँ जो देयर का प्रयोग किया गया है यह इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। दैट इज क्लियर, ये क्लियर हो गया। दूसरा देखते हैं, जो देयर होता है एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में। ठीक है, अब जो एडवर्ब का प्रयोग होता है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद ही होता है। ठीक है, तो मिस्टर रवि लिव्ड देयर, मिस्टर रवि रहते थे। अब कैसे रहते थे, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। कब रहते थे, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। और कहाँ रहते थे, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा।
तो मिस्टर रवि वहां रहते थे। तो यहाँ जो देयर का प्रयोग किया गया है यह एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और यहाँ जो देयर का प्रयोग किया गया है यह इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, इंटरजेक्शन के रूप में। नेक्स्ट है, देयर का प्रयोग जो होता है नाउन के रूप में होता है। जैसे दे रैन फ्रॉम आगरा टू देयर, वे सब आगरा से वहां पर दौड़ के चले गए। ठीक है, तो वहां पर ये जो है नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, देयर का प्रयोग नाउन के रूप में। ठीक है, अब एक देयर का प्रयोग जो होता है इसका मतलब कुछ नहीं होता है, नथिंग। नथिंग का मतलब ये जो होगा कुछ नहीं, यहाँ इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। देयर इज ए किंग, सॉरी देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। हम लोगों को पढ़ना क्या है, हम लोगों को पढ़ना है कि ऐसा सेंटेंस हम अक्सर पाते हैं जिसमें देयर का प्रयोग सबसे पहले होता है, या हिंदी में एक आध सेंटेंस हम ऐसा पाते हैं जिसमें हम न चाहते हुए भी हम समझ ही नहीं पाते हैं कि यहाँ देयर का प्रयोग क्यों हो रहा है। तो आज हम लोग उसी देयर को क्लियर करेंगे जो सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल है इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। मैं यह एग्जाम्पल आपको भरमाने के लिए ही लिखा हूँ, लेकिन आप भ्रम में मत पड़िएगा, पहले देखिए तब क्लियर कीजिए। जैसे मोहन एक राजा था, जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम कहते हैं कि कौन एक राजा था, तो आपको मिल जाता है मोहन, यानी कि सब्जेक्ट। आपने लिख लिया मोहन, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, था यानी कि वाज। अब बचा एक राजा यानी कि ए किंग। सेंटेंस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, मोहन वाज ए किंग, मोहन एक राजा था। अब हम बात करते हैं एक राजा था। ठीक है, एक राजा था, हम कहेंगे कौन एक राजा था, तो पता चला सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो मामला यही फंसता है। यही हम लोग देखेंगे कि देयर का प्रयोग कब होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, देयर का प्रयोग जब किसी हिंदी वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी हिंदी वाक्य में संज्ञा सहायक क्रिया से बिल्कुल सटा हुआ हो और उस वाक्य में कर्ता का अभाव हो, यानी कि सब्जेक्ट का अभाव हो, या ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में संज्ञा सहायक क्रिया से सटी हुई हो और उस वाक्य में सब्जेक्ट अनिश्चित हो, वैग्यू हो, मतलब नॉट क्लियर हो, ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? देयर का प्रयोग। समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? ध्यान से फिर से सुन लीजिए। जब किसी वाक्य में संज्ञा क्या है? राजा संज्ञा है, भिखारी क्या है? संज्ञा है, पानी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो जब किसी वाक्य में संज्ञा सहायक क्रिया से सटा हुआ हो, सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ है, और सब्जेक्ट का अभाव हो, यानी कि कर्ता नॉट क्लियर्ड हो, वैग्यू हो, या इंडिफिनिट हो, अनिश्चित हो। जैसे देख लीजिए, एक राजा था, तो आप कहेंगे कौन राजा था, तो पता ही नहीं चला कौन राजा था। ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के रूप में आप देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब था का यानी कि वाज, और एक राजा का मतलब एक किंग। समझ में आया? अब क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप यहां देयर का प्रयोग नहीं करते तो क्या होता? एक राजा था तो आप लिखते ए किंग वाज। जब आप लिखते ए किंग वाज तो कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से एंडिंग नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, रामू एक भिखारी है, आप कहेंगे कौन एक भिखारी है, तो आपको पता चला कि रामू एक भिखारी है, तो यहाँ तो रामू सब्जेक्ट मिल गया, रामू। ठीक है कि अंग्रेजी इज। एक भिखारी का मतलब हो जाएगा ए बेगर। ठीक है, तो रामू एक भिखारी है, आपको मिल गया। अभी किसी ने कहा कि एक भिखारी है, तो फिर आप क्या लिखेंगे? कौन भिखारी है? आपको मिला ही नहीं,
तो ऐसे में सब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज ए बेगर, ठीक है, देयर इज ए बेगर। नदी में पानी था, नदी में पानी था, तो हम कहेंगे कौन पानी था, बताइए कौन पानी था, पता ही नहीं चल रहा है कौन पानी था। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये भी नाउन है और ये जो है हेल्पिंग वर्ब से सटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी हम देयर का प्रयोग करेंगे। देयर वाज वाटर, कहाँ, नदी में। जो प्रीपोजिशन वाला पार्ट होता है इसको हम लास्ट में ले जाते हैं, यानी कि हो जाएगा इन द रिवर, इन द रिवर, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। देखिए कुछ किताबी ज्ञान है, उस किताबी ज्ञान को आप थोड़ा सा इंडिफरेंट होइए, उससे थोड़ा सा अलग होइए। जैसे किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की स्थिति अस्तित्व मौजूदगी दर्शाने के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है, यह किताबी ज्ञान है, इससे आपको समझ में नहीं आएगा, इसको दिमाग से निकालिए। और जो मैं बता रहा हूँ देयर का प्रयोग कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, उसको ध्यान से समझिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी किसी किताबों में मिल जाता है इस तरह का। जब संज्ञा सहायक क्रिया से सटी हुई हो, किताब तो संज्ञा है, नाउन है, ठीक है। पेन संज्ञा है, ठीक है। अस्पताल संज्ञा है यानी कि नाउन है। उत्सव संज्ञा है, ठीक है। ये जितने हैं सबके सब नाउन हैं, ठीक है। अब जब ये नाउन है तो हम कहेंगे कि कौन एक किताब है। भाई देखिए देयर का प्रयोग हम कब करेंगे, जब सब्जेक्ट हमें नहीं मिलेगा। अगर सब्जेक्ट हमें मिलेगा तो फिर देयर लगाने की जरूरत ही नहीं है। देयर तो हम कब लगाएंगे, जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे कहने के लिए सब्जेक्ट तो एक किताब है, लेकिन जो इंट्रोडक्टरी यूज होता है देयर और इट का, उसमें हम सब्जेक्ट के रूप में देयर ही तो प्रयोग करेंगे। अब कब करेंगे, जब सब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब करेंगे। अब देखिए एक किताब है, देयर वाले प्रयोग में एक चीज और है कि संज्ञा सहायक क्रिया से सटा हुआ होता है और मुख्य क्रिया भी नहीं होता है, लेकिन ये अपवाद है, मुख्य क्रिया में भी देयर का प्रयोग होता है, अभी मैं बता रहा हूं। अब देखिए एक किताब है, हम कहेंगे कौन किताब है, कौन एक किताब है। सब्जेक्ट आपको मिला, कौन एक किताब है, तो मेज एक किताब है, गलत हो गया यार। कौन एक किताब है, पर एक किताब है, ये भी गलत हो गया। तो कौन एक किताब है, हमें क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है कि कौन एक किताब है, हम एकदम बिल्कुल दिमाग में आ ही नहीं रहा कि कौन एक किताब है। ऐसी स्थिति में हम देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जो देयर का प्रयोग होता है इस सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के अनुसार होता है, यानी कि देयर और है तो इज, देयर इज ए बुक, ठीक है। और जो प्रीपोजिशन वाला पार्ट है इसको हम बाद में लिख लेते हैं। अगर आप ये इसको समझ में नहीं आ रहा है तो इसके पहले वाला मेरा ट्रांसलेशन 2 पार्ट में है, उसको जरूर देखें कि ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। तो देयर इज ए बुक, अब पर का हो जाएगा ऑन और मेज का हो जाएगा टेबल, ठीक है, ऑन टेबल। अब देखिए उसके जेब में एक पेन था, कौन एक पेन था, तो मोहन एक पेन था। कौन एक पेन था, तो दीवाल एक पेन था। अजीब लग रहा है ना, कौन एक पेन था पता नहीं चल रहा है, और ये जो नाउन है ये हेल्पिंग वर्ब से सटा हुआ भी है, तो ऐसे में हो जाएगा देयर। अब था का अंग्रेजी वाज। अब देखिए ए पेन, देयर वाज ए पेन, उसके जेब में, यानी कि में का अंग्रेजी इन हीज पॉकेट, इन हीज पॉकेट, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे गांव में एक अस्पताल है, तो कौन अस्पताल है भाई, मेरा गांव अस्पताल है नहीं, मेरे गांव में, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। तो प्रीपोजिशन के इधर वाले वर्ड को आप छोड़ दीजिए, अब इसी में लीजिए कौन एक अस्पताल है, पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में इंट्रोडक्टरी यूज जो होगा वह देयर का प्रयोग होगा। देयर इज ए हॉस्पिटल, देयर इज ए हॉस्पिटल। एक उत्सव था, कौन उत्सव था, पता नहीं चल रहा है। ऐसे में ये संज्ञा भी है, नाउन है, हेल्पिंग वर्ब से सटा हुआ है,
तो आप इंट्रोडक्टरी यूज के रूप में देयर का प्रयोग कीजिए। देयर वाज ए फेस्टिवल, देयर वाज ए फेस्टिवल। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ नहीं, तो यहां जो देयर का प्रयोग आ रहा है इसका मतलब होगा कुछ नहीं। तो फिर से आप समझ लीजिए, जो देयर है इंटरजेक्शन के रूप में प्रयोग होता है, देयर एडवर्ब के रूप में प्रयोग होता है, देयर नाउन के रूप में प्रयोग होता है, और एक देयर जो प्रयोग होता है वो इंट्रोडक्टरी यूज के रूप में प्रयोग होता है, और हम लोग आज इंट्रोडक्टरी यूज के रूप में पढ़ रहे हैं। दूसरा देयर का प्रयोग होता है जब किसी वाक्य में रहना या होना आए तो भी देयर का प्रयोग होता है। देख रहे हैं मेरे जेब में धन नहीं है, ठीक है, मेरे जेब में धन नहीं है, तो कौन धन नहीं है, कौन धन नहीं है पता ही नहीं चल रहा है। मेरे जेब में तो आप अलग कर दीजिए, जितने प्रीपोजिशन वाले हैं ना इनको आप अलग छांट के निकाल दीजिए। देखिए जंगल में, ये सब इसमें आएंगे नहीं, ये तो प्रीपोजिशन वाले हैं भाई, पटदारी में नहीं आते, ये सब अलग आते हैं, इनको अलग रखिए आप। केवल इसी को देखिए, मेरे जेब में धन नहीं है, तो धन नहीं है, कौन धन नहीं है भाई, तो पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसे में हो जाएगा देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी। यहां ध्यान दीजिए, नो का प्रयोग कब होता है, नॉट का प्रयोग कब होता है, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होते हैं दोनों तो नॉट का प्रयोग होता है, जब केवल हेल्पिंग वर्ब होता है मेन वर्ब नहीं होता है तो नो का प्रयोग होता है। ठीक है, तो देयर इज नो मनी, देयर इज नो मनी कहाँ, मेरे जेब में, इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। ठीक, गिलास में पानी नहीं है, कौन पानी नहीं है पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे में देयर का प्रयोग करेंगे। जब सब्जेक्ट का पता ना चले, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास। ठीक है, क्या वहां एक राजा था, जब पता न चले कौन राजा था तो ऐसे में हम देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्या पहले है ना, तो क्या की अंग्रेजी, जब भी क्या पहले होता है तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब ही पहले लगा देते हैं, तो हो जाएगा वाज। और आपको पता है कि इसमें देयर का प्रयोग ही होगा, तो वाज देयर ए किंग, वाज देयर ए किंग, और वहां तो ये एडवर्ब है इसलिए हो जाएगा देयर। ठीक है, वाज देयर ए किंग देयर, यह जो देयर है इंट्रोडक्टरी यूज है, और यह जो देयर है एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। ठीक है, क्या जंगल में एक शेर नहीं था, कौन शेर नहीं था, तो पता नहीं चल रहा है कौन शेर नहीं था, तो ऐसी स्थिति में हम देयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्या पहले है ना, तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लगाएंगे बल्कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, तो हो जाएगा वाज देयर ए लायन, वाज देयर ए लायन इन द फॉरेस्ट कह लीजिए, इन द फॉरेस्ट या इन द जंगल, जंगल को भी इंग्लिश में जंगल ही कहा जाता है, उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं देयर का प्रयोग जो होता है कुछ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनके साथ भी प्रयोग किया जाता है। कैसे, अब देखिए कुछ ऐसे जैसे कैन बी, कुड बी, विल बी, वुड बी, शैल बी, शुड बी, ठीक है, और मे बी, माइट बी, मस्ट बी, यूज्ड टू बी, इनके साथ भी देयर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गांव में भाईचारा रहना या होना चाहिए। ठीक है, तो चाहिए आ गया ना, और इसके साथ रहना या होना आ गया ना, तो ऐसी स्थिति में दरअसल अगर हम सब्जेक्ट की डिमांड करें, अगर हम सब्जेक्ट इसमें ढूंढें तो कौन भाईचारा रहना चाहिए, तो पता चला सब्जेक्ट हमें मिल ही नहीं रहा है। हम देयर का प्रयोग क्यों करते हैं, देयर का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि सब्जेक्ट का अभाव होता है,
सब्जेक्ट वैग्यू होता है, सब्जेक्ट नॉट क्लियर्ड होता है, इसलिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। मान के चलिए अगर हमें सब्जेक्ट मिल रहा है तो फिर हम देयर का प्रयोग क्यों करेंगे? जैसे मान के चलिए कि मोहन एक राजा था, मैं बता चुका हूं। मान के चलिए कि मोहन एक राजा था, तो कौन राजा था? मोहन। तो जब मोहन मिल रहा है तो देयर लगाने की क्या जरूरत है? देयर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वाक्य में कर्ता का अभाव हो, कर्ता हो ही ना, और जो संज्ञा है, जो नाउन है, वह सहायक क्रिया से बिल्कुल सटी हुई हो। तो ये क्लियर्ड है, ऐसे ही हम करेंगे। अब कौन भाईचारा रहना चाहिए पता ही नहीं चल रहा है, तो ऐसे में आप देयर का प्रयोग कीजिए। देयर शुड बी ब्रदरहुड, सॉरी, देयर शुड बी ब्रदरहुड, देयर शुड बी ब्रदरहुड। कहाँ? गांव में, इन द विलेज, इन द विलेज। ओके। सीरिया में शांति हो सकती है, ठीक है। कौन शांति हो सकती है? तो शांति तो पता ही नहीं चला कौन शांति हो सकती है, तो ऐसे में देयर का प्रयोग करेंगे। दो कारण है यहाँ देयर का प्रयोग करने के लिए। पहला तो यह है कि सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, और दूसरा कैन बी का प्रयोग होगा, कैन बी का प्रयोग होगा, इसलिए देयर का प्रयोग करेंगे। देयर कैन बी पीस इन सीरिया, SYRIA, ठीक है। देयर कैन बी पीस इन सीरिया। ओके। मेरे गांव में एक डॉक्टर रहते थे। दूसरा देख लीजिए, कभी कभी रहना यानी कि लिव जो होता है उसके लिए भी हम देयर का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिए, अगर देखा जाए तो रहते थे, कौन रहते थे? ए डॉक्टर। तो आप लिख सकते हैं ए डॉक्टर लिव्ड, एक डॉक्टर रहते थे, गलत नहीं होगा। ए डॉक्टर लिव्ड इन माई विलेज। चूंकि प्रचलन में है, ये पास्ट इंडिफिनिट है, लेकिन ऐसा भी होता है कहीं कहीं कि ऐसी स्थिति में जब रहना या होना होता है, खास करके रहना, तो ऐसी स्थिति में भी हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। देयर लिव्ड ए डॉक्टर इन माई विलेज। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, कहीं कहीं देयर के साथ लिव रहता है, इसलिए मैंने बता दिया। मेवाड़ में राणा प्रताप नामक राजा रहते थे। देखिए, तो राणा प्रताप नामक राजा रहते थे, ये थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है, इसमें हम देयर का प्रयोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो देयर का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रहना है, तो रहना में भी कभी कभी देयर का प्रयोग किया जाता है। देयर, और ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो देयर लिव्ड ए किंग। ठीक है, एक राजा रहते थे, हो गया। नेम्ड क्या नाम था? राणा प्रताप। नेम्ड राणा प्रताप कहाँ? इन मेवाड़। इट्स ओके। तो मुझे लग रहा है कि देयर का प्रयोग आपको समझ में आया होगा। तो देयर का प्रयोग समझ में आया होगा। कल हम लोग इट का प्रयोग समझेंगे, और इट के प्रयोग के बाद फिर टेंस या WH फैमिली को मैं करूँगा। ठीक है, तो कल हम लोग इट का प्रयोग करेंगे। आप देखते रहिए पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। यूट्यूब पर आप देखते रहिए इंग्लिश भारत चैनल। थैंक यू वेरी मच।